नमस्कार। कैसे हो आप सब? आज ऐसा लग रहा है जैसे पटवारी की कोचिंग में बैठे हो सारे लोग, है ना? सबसे ज्यादा युवा लोग बैठे हैं और मेरे हिसाब से आज जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं सारे लोगों का कैरियर बनना बाकी है। सही है कि गलत है? कैरियर बनाने की तलाश में बैठे हैं। अगर आप 2 से 3 मिनट मेरी बात को दिल से सुन लोगे ना तो माँ कसम मेरी बातों को कभी भूल नहीं पाओगे। कितने लोग को बचपन की बातें याद है? बचपन की बातें सबको याद है। जब अपन 2 साल 3 साल 5 साल की हुआ करते थे तो बताओ अपन साथ वाले बच्चों के पास में ऐसे करते थे कि नहीं एक बार देख मेरे को बड़ा हो जाने दे, मैं मोटरसाइकिल लेके आऊंगा, करते थे। फिर कई उनमें थोड़ा सा एक्सपर्ट होते थे, वो कहते थे तू तो मोटरसाइकिल लाएगा मैं तो मारुति लाऊंगा, कहते थे। और कई बापू लोग होते थे, अरे क्या मोटरसाइकिल क्या मारुति, मैं तो सारा रेल ले आऊंगा, कहते थे, कहते थे ना। और जैसे ही अपन बड़े हुए अपनी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज में बदल गई और अपने को लगने लग गया कि यार इस बड़े होने से तो वो बचपन ही अच्छा था। सही है कि नहीं है? मैं कहना आपसे ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति बचपन में कोई ना कोई सपना देखता है। यस और नो? सपना देखता है और जब बड़ा हो जाता है तो क्या उस सपने को वो अपने आप से दूर करता है कि नहीं करता कि यार अभी अपने बस की बात नहीं है। कुछ लोगों की कुछ चीजों के लिए अपन कह देते हैं ये तो पैसे वाले के चोचड़े हैं, अपने बस की बात नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी कर देते हैं कि जो लोग होते हैं हांटते फिरते हैं, किसी कर्म के लिए क्या करते हैं, इज्जत आ रहा है तो क्या एक कम कमाने लेकिन इज्जत नहीं कमाएंगे। सही है कि? लेकिन मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ, गरीब आदमी की वैल्यू होती है? अगर आदमी पैसे से गरीब है उसकी कितनी वैल्यू होती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि अपन सारे लोग घर में बैठे हैं, गरीब आदमी की वैल्यू होती है क्या? फिर से बताओ ना। तो पैसा कमाना चाहिए कि पहले इज्जत कमानी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और जिस आदमी के पास में पैसा होता है उसकी वैल्यू होती है कि नहीं होती? तो इज्जत आदमी की होती है या फिर पैसे की होती है? आज के बाद में पैसे पर ध्यान देंगे या इज्जत पर? अब इसका मतलब ये नहीं कि आज से चोरी डाका करेंगे, किसी के घर रुकेंगे, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन मेरे भाई मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ कि इस धरती पर इस दुनिया में उसी आदमी की वैल्यू होती है या तो उसके पास में पैसा है और या फिर उसके पास में कोई ना कोई बड़ा अचीवमेंट है। क्यों? हम गाँव में रहते हैं, दहाड़ियों में रहते हैं, आसपास के मोहल्ले में रहते हैं कि नहीं रहते? तो वहाँ पर क्या अपने को बराबर की वैल्यू मिल पाती है क्या? आज की मीटिंग में बहुत सारे लेडीज लोग बैठे हैं। हम जहाँ जिन सोसाइटियों में रहते हैं वहाँ लेडीजों के लिए कहावत लोहे की पत्थर से लिख दी गई है कि कुछ नहीं करना, सिर्फ घर के चूल्हे चाकी करना है, बच्चों को पढ़ना है। सही है कि नहीं? बताओ आपको कोई आज तक ये कहता है कि आप भी लोग अपने जीवन में करोड़ों रुपए महीने का कमा सकते? कोई कहने वाला मिला है आपको? एक ही चीज कहेंगे कि लेडीज का काम होता है बच्चे पालना और घर में रहना। सही है कि नहीं? लेकिन ये लोग एक बार इनके लिए तालियां हो सकती है। जो लोग आपको कह रहे हैं कि वो घर में रहने वाली और बच्चे सिर्फ जिनका चूल्हे चाकी का काम होता है वो लेडीज अगर हमारे अपने कंधे से कंधा मिला के माँ कसम आपको भी एक महीने का कम से कम करोड़ों रुपए कमाना तो ये लोग आपको सिखा सकते हैं। ऐसे लोग नहीं मिलेंगे क्या आपको? दूसरा चीज बात से ये कहना चाहूंगा, जितने लोग इस व्यापार में आ चुके हैं इस व्यापार को ज्वाइन करना बहुत सिंपल है कि नहीं? क्यों? आधार कार्ड लगता है, प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, बहुत सिंपल काम है। लेकिन असली जो इसकी शक्ल आती है वो ज्वाइन करने के बाद ही आती है। क्यों? जितने भी लोग जब कुर्सी पर बैठ के इस व्यापार के बारे में जानते हैं तो इन लीडर्स से सुनते हैं कि इनके भारी भारी अचीवमेंट्स हैं, यार ये लोग कितना आसानी से इस बिजनेस को कर रहे हैं। लेकिन वो लोग कम से कम अगर इनके पीछे की एक सूरत को देख ले कि ये लोग जो स्टेज पे आ रहे हैं उन्होंने कितने लोगों के मुंह से ताने सुने हैं, कितने लोगों से गालियां सुनी है, कितने लोगों से वो ना सुनी है, कितने लोगों के वो रिजेक्शन का सामना करते हैं। अगर आप उनकी इस स्टोरी को जान जाओगे तो मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता लेकिन आप महीने का 1 करोड़ तो कमा सकते हो। मैं बार बार में आपसे 1 करोड़ कमाने की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भाई मेरा सपना है अगर आने वाले समय में सांसों ने शरीर का साथ दिया तो माँ कसम इस धंधे से सारा 1 करोड़ नहीं कमाया तो अपने बाप की औलाद है। छोटा सा है, मरने से पहले 100 करोड़ का व्यक्ति बन के जाऊंगा इस दुनिया से, जबकि आज हमारे पास में कुछ नहीं है। और ये सिर्फ ताकत है इस प्लेटफॉर्म और ये जो लीडर साथ में हमारी हेल्प कर रहे हैं, सिर्फ इन्हीं की ताकत है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने आप का एक डिसीजन लेना है और डिसीजन लो। तो मेरे भाई मैंने 3 साल हो गए व्यापार करते हुए, बहुत लोगों को डिसीजन लेते देखा है लेकिन बहुत लोगों को डिसीजन बदलते भी देखा है। अगर इस व्यापार में या तो आना मत और आओ तो अपने डिसीजन को मत बदलना, बनना हो तो समंदर की तरह बनना। वो कहते हैं ना कि हालात के कदमों पर कलंदर
नहीं गिरते और टूटे जो सितारे जमीन पर नहीं गिरते। समंदर में गिरते हैं बहुत से दरिया, लेकिन आज तक कभी किसी दरिया में समंदर नहीं गिरते। आओ तो बड़े शोर के साथ में आना। विश यू ऑल द बेस्ट। जय भारत।